शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक पुराना चर्च था। 100 साल पहले वहाँ प्रार्थना होती थी, लेकिन एक हादसे के बाद चर्च हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हादसा ये था कि एक रात चर्च की घंटी अपने आप बज उठी थी और उसके तुरंत बाद गांव के 15 लोग बिना वजह मर गए थे। तब से चर्च वीरान पड़ा था, लेकिन इंसानी जिज्ञासा कभी मरती नहीं। अनिल, पूजा और दीपक 3 दोस्त थे जिन्हें रोमांच पसंद था। उन्होंने तय किया कि वे उस चर्च में रात गुजारेंगे और देखेंगे कि आखिरी घंटे की सच्चाई क्या है। पहली रात वे टॉर्च लेकर चर्च पहुंचे। टूटे हुए दरवाजे से अंदर घुसते ही अजीब ठंडी हवा का झोंका आया, मानो किसी ने सांस उनकी गर्दनों पर छोड़ दी हो। दीपक ने मजाक किया, लगता है यहाँ सच में भूत है। तभी उनकी टॉर्चें टिमटिमाने लगी। चर्च की दीवारों पर पुराने क्रॉस उल्टे लटक रहे थे और कोनों में चमगादड़ टंगे थे, लेकिन सबसे भयानक था वो टूटी हुई घंटी जो छत से लटक रही थी। आधी रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक उस घंटी ने अपने आप बजना शुरू कर दिया। ढां! उसकी गूंज इतनी तेज थी कि पूरा चर्च हिलने लगा। पूजा डर से चीख पड़ी, ये अपने आप कैसे बज रही है? तभी दीवारों पर छायाएं बनने लगी। वो छायाएं इंसानों की थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली खाली जगह। डर का खेल। अनिल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम वापस चलते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक दीपक हवा में उठा और जमीन पर जोर से पटका गया। उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई, वो वहीं मर गया। पूजा और अनिल भागकर अंदर के कमरे में घुसे। वहां उन्हें खून से लिखा हुआ वाक्य दिखा, जो भी घंटी सुनता है उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाती है। अंतिम पल। पूजा कांपते हुए रोने लगी। घंटी फिर बजी। इस बार अनिल की आंखों से खून बहने लगा। उसने चीखकर पूजा से कहा, भागो, नहीं तो तुझे भी ले लेंगे। लेकिन इससे पहले कि पूजा बाहर की खिड़की से कूद पाती, उसके कानों में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, अब तेरी बारी है। उस रात के बाद किसी ने पूजा और अनिल को कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं कि आज भी उस चर्च की घंटी अपने आप बजती है और हर बार उसके बाद गांव से कोई ना कोई गायब हो जाता है।